We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन इस प्रोग्राम में हम आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। This program has this wonderful name, and the relationship is emphasized very, very much between us and God. इस प्रोग्राम का यही नाम है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर तो हमारा और परमेश्वर के साथ के संबंध के ऊपर दिया जाता है। And the important thing to realize is God wants us to have this relationship, this connection with Him. समझने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ में ये संबंध रखना चाहते हैं। However, that doesn't happen if you do not want it. लेकिन अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो ये ऐसे अपने आप में नहीं हो सकता। Simply because God doesn't force Him on anybody. बस केवल इसीलिए कि परमेश्वर किसी पर भी कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। If you're someone who is interested in connecting with God, who is the creator of mankind and who is the creator of the whole world, then definitely that is possible. You can get connected to Him today. अगर आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, जिसने मानव जाति को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो निश्चय ही आज आप उससे जुड़ सकते हैं। In our last program, we spoke from the book of Samuel, the very first chapter. पिछले प्रोग्राम में हमने पहला शमूएल के पहले अध्याय पर यहाँ पर अध्ययन किया है। We want to continue from the same chapter today, और आज हम उसी अध्याय में आगे जारी रखना चाहते हैं, looking at from the perspectives of another person, not Elkanah, but his wife Hannah. हम यहाँ पर एक और व्यक्ति को देखना चाहते हैं और वो तो एल्काना नहीं, लेकिन उसकी पत्नी हन्ना के बारे में यहाँ पर हम देखना चाहते हैं। You know, not just husbands, even wives can be of great example and benefit to the family. देखिए, केवल पति ही नहीं लेकिन पत्नी भी बड़ा आदर्श बन सकती है और परिवार के लिए बहुत ही लाभदायी हो सकती है। Hannah exemplified a great faith, extraordinary faith in God, which is important for the family. हन्ना ने परमेश्वर पर अपना महान विश्वास प्रकट किया, वो एक आदर्श है और ये परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। The role wives play in the family are very, very important. पत्नी परिवार में जो भूमिका निभाती ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Very often, young men and the families, they seek wife for their sons. देखिए, परिवार जो है वो तो अक्सर अपने बेटे के लिए किसी लड़की का रिश्ता देखता है And they have certain criteria. और निश्चय उसके लिए क्राइटेरिया होता है, वो कुछ खास चीजों को उसमें देखते हैं। Their appearance is one thing they always emphasize. वो हमेशा कैसे दिखते हैं इस बात पर तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। Also the education, how much this wife has studied or girl has studied. या फिर लड़की ने कितनी पढ़ाई की, ये भी बहुत जरूरी होता है। Is she earning something? That is something nowadays people are looking for. क्या वो कमाती है, इस बात पर भी इन दिनों में लोग देखने लगे हैं। So looking at all these criteria, very often people do not find exactly what they are looking for. ये सारे क्राइटेरिया में देखते हुए कई बार लोग सटीकता से वो नहीं पाते हैं जिससे वो पाना चाहते हैं। Bible very clearly talks about wives and how to find them. देखिए, बाइबल पत्नी के बारे में स्पष्ट बताती है और ये भी बताती है कि कैसे उन्हें पाए। This is talking about the noble woman. यहाँ पर तो बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताया गया है। Proverbs 31:10 says like this, a wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. नीति वचन अध्याय 31 वचन 10 ये कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। So in other words, this verse is saying she is very, very costly. यहाँ पर दूसरे शब्दों में ये वचन कहता है कि वो बहुत मूल्यवान है। Very expensive. वो तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। And sometimes, we don't realize that fact. It says a wife of noble character who can find. कई बार हम इस बात को नहीं जानते और हम ये कहते हैं भली पत्नी कौन पा सकता है। Therefore, Bible is saying that we have to seek, we have to find
people with noble character. और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें ऐसे लोगों को खोजना है जो भले हैं, जो बुद्धिमान हैं। When we find such a person, according to Proverbs 12:4, it says, a wife of noble character is her husband's crown. जब हम ऐसे व्यक्ति को पाते हैं, देखिए यहाँ पर ये कहता है, देखिए नीति वचन अध्याय 12 वचन 4 ये कहता है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। इस तरह से बताता है। So it is a very important honor if you find a wife with the noble character. अगर आप भली स्त्री पाते हैं तो ये निश्चय ही बहुत बड़े आदर की बात है। You know, Proverbs talk a lot about this. नीति वचन इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। The nature of woman, the qualities of woman, how you should choose them, what you should look for. स्त्री का स्वभाव, स्त्री की विशेषताएं, उन्हें कैसे चुने, उनमें क्या देखें। But one conclusion the author gives in the 19th chapter 14th verse. लेकिन एक निष्कर्ष लेखक देता है अध्याय 19 वचन 14 में। वो कहता है, Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। इस तरह वचन कहता है। It is important to notice here that it is God who gives a prudent wife. That means a wife who is carefully thinking, analyzing, knowing and planning everything. देखिए ये स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ही है जो भली स्त्री देता है, बुद्धिमान स्त्री देता है, ऐसी पत्नी जो कि सब कुछ जानती, अच्छे से सब समझती है। Role of a wife in the family is very, very important. परिवार में पत्नी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And here, in the case of Hannah and Elkanah, we saw their story that they all were already having problems. हम यहाँ पर हन्ना और एल्काना की कहानी में देखते हैं कि वो बहुत सी समस्याओं में से होकर जा रहे थे। Not because of Elkanah and Hannah, but because of Peninnah, who was the wife of Elkanah, the second wife. ये तो केवल एल्काना या हन्ना के कारण नहीं था, लेकिन ये तो पनिन्ना के कारण था। और पनिन्ना कौन थी? पनिन्ना तो एल्काना की दूसरी पत्नी थी। Because Peninnah had children and Hannah did not have, Peninnah always insulted her so badly. पनिन्ना के तो बच्चे थे और हन्ना को कोई बच्चा नहीं था, और इसीलिए पनिन्ना जो है वो तो हमेशा बुरी तरह से हन्ना का अपमान करती थी। Every time these words, evil words are hurled at her, she used to go sit and cry and feel sad. जब भी उसके बारे में इस तरह से बुरे शब्द कहे जाते तो वो दुखी होती और वो बैठकर केवल रोती थी। And when you look at Hannah, probably you would feel sorry for her. और अगर आप हन्ना को देखें तो शायद आपको उसके लिए दुख होगा। This is not her problem. ये उसकी समस्या नहीं थी। And the Bible very clearly says the Lord closed her womb. और बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। But she wanted a baby. पर उससे बालक चाहिए था। But her counterpart or her rival is always insulting her. लेकिन उसकी सौतन जो है वो तो हमेशा उसका अपमान करती थी। The family was going through some problems. परिवार समस्याओं से होकर जा रहा था। How did Hannah handle it? हन्ना ने इसे कैसे संभाला? And today you and I can learn a lot from that very first chapter, looking at this character Hannah. हम इस पहले अध्याय से बहुत कुछ सीख सकते हैं हन्ना के इस चरित्र को देखकर। Hannah had first of all a prayerful spirit. हन्ना में सबसे पहले तो प्रार्थना करने वाली आत्मा थी। वो तो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। Verses 9 to 10 from the first chapter of 1 Samuel, we read like this. पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 9 और 10 में इस तरह से कहता है, Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. She appealed to the Lord. पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 9 और 10 ये कहता है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। You know, when we have problems like this in our families, in our personal lives, what we can do, what we can learn from Hannah is that
go and pour out your heart to the Lord. जब हमारे परिवार में ऐसी समस्याएं होती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं होती हैं, तो हम हन्ना से यही सीख सकते हैं कि जाकर अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेलें। Today, when we face a problem like this, what Hannah faced, like a barrenness without a child and being insulted for not having a child, what you would do? आज अगर हम इस तरह से हन्ना के जैसे समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि बांझपन, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? She did not appeal to people. उसने वहां लोगों से कोई विनती नहीं की, But actually we read here that she went to the presence of God. She appealed to the Lord. लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में गई और उसने परमेश्वर से विनती की। It is a wonderful thing we can learn from her. हम उससे ये अद्भुत बात सीख सकते हैं। It is not that there are no other sources for help, देखिए, ऐसी बात नहीं कि मदद के लिए दूसरे और कोई स्रोत नहीं हैं, but she realized the ultimate help comes from the Lord. लेकिन उसने जाना कि जो सच्ची मदद है वो तो प्रभु की ओर से ही आती है। Only He alone can help me in this situation. इस परिस्थिति में केवल वही मेरी मदद कर सकते हैं। And she realized that and went and spoke to the Lord about her problem. उसने इस बात को जाना और सीधे जाकर उसने इस समस्या के बारे में प्रभु से कहा। And in praying like that, when we keep Hannah as a model, we learn a lot from Hannah. और जैसे हम प्रार्थना के लिए हन्ना को आदर्श के रूप में रखते हैं, तो हम हन्ना से बहुत कुछ सीखते हैं। She made a vow. उसने मन्नत मानी, यानी उसने प्रभु से एक वादा किया, उससे मन्नत मांगी। Vow is not done or made just to attract God's blessings. देखिए, जो मन्नत है ये केवल परमेश्वर की आशीषों का आकर्षित करने के लिए नहीं होती है। Vow is made out of deep faith that definitely God will do and I will fulfill what I have said in the presence of God. मन्नत का मतलब ये है कि परमेश्वर निश्चय इसे पूरा करेंगे और मैंने परमेश्वर के लिए जो कहा है उसे मैं निश्चय ही पूरा करूंगा। In the 11th verse we read like this, and she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. वचन 11 में देखें तो हम पाते हैं उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। इस तरह उसने मन्नत मानी। Because of her faith, she asked for a child, a male child. उसने अपने विश्वास के कारण उसने एक संतान मांगी, उसने एक बेटा मांगा। She also said the razor will not be used on his head. और उसने ये भी कहा कि उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा। And that's a kind of a commitment Hannah had towards God. और इस तरह का समर्पण हन्ना ने परमेश्वर के प्रति रखा। Another important thing we note from here in Hannah's prayer is she prayed in her heart. देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है हन्ना की प्रार्थना में हम देखते हैं कि उसने अपने हृदय में प्रार्थना की। Her lips were moving but no voice. उसके होंठ तो हिल रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। We already mentioned in the previous program also, when Eli observed this, he thought that she was drunk. हमने पिछले प्रोग्राम में ये भी देखा कि जब एली ने इन सारी बातों को देखा तो उसे लगा कि ये तो नशे में हैं। But she said, no, I did not drink, my Lord. उसने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। I am a woman deeply troubled and I am pouring out my heart to God. मैं तो दुखिया हूँ, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। Hannah's prayer is a wonderful model, where you say, I pour out my heart to the Lord. हन्ना की प्रार्थना आदर्श आप कह सकते हैं, मैंने अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेला है। That means I did not keep anything here. मतलब मैंने यहाँ पर और कुछ भी नहीं रखा है। I did not harbor any sad things anymore in my heart. मैंने अपने हृदय में और कोई दुख की बात नहीं रखी है। Whatever was my feelings, whatever was my emotions, and everything from my heart, I just said to the Lord. जो भी मैं महसूस कर रही थी, जो भी मेरी भावनाएं थी, मैंने परमेश्वर से कह दी। Have you ever prayed like that, dear friends? प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? Today, if you're watching this program and going through all these troubles and similar situations in your life, the only person you can look to is the Lord
God alone. अगर आज आप ऐसी परेशानी में से जा रहे हैं, ऐसी समस्याओं में से जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में तो आप केवल एक ही व्यक्ति के पास देख सकते हैं, वो स्वयं प्रभु परमेश्वर हैं। If you are someone who is deeply troubled like Hannah, अगर आप हन्ना के जैसे गहराई से परेशान हो चुके हैं, pour out your heart to the Lord. तो अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेलिए। And that's a kind of a lesson we learn from Hannah. और हन्ना के जीवन से हम यही पाठ सीखते हैं। What a great wife she was. वो कितनी अच्छी पत्नी थी। With all the challenges, with all the problems, she went to the Lord and prayed to Him. सारी चुनौतियों के बाद, सारी समस्याओं के बाद वो तो परमेश्वर के पास में गई और उसने उससे प्रार्थना की She made a vow. और उसने परमेश्वर से मन्नत मानी। She poured out her heart उसने अपना हृदय उंडेल दिया and she committed herself to the Lord. और उसने खुद को परमेश्वर को समर्पित किया। And enjoy the music break now. We're going to take a short break. And as you listen to this song, if you're someone who is really troubled, do what Hannah did. और अभी इस समय हम संगीत का ब्रेक लेते हैं। आप संगीत का आनंद उठाइए। अगर आप हन्ना के जैसे परेशान हैं तो बिल्कुल आप वैसे ही कीजिए जैसे कि हन्ना ने खुद अपने जीवन में किया था। The second thing I observe here is found in the 17th and 18th verse of the same chapter. दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर पाई है वो इसी अध्याय के 17 और 18 वचन में है। 1 Samuel 1:17 and 18. पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 17 और 18। Eli answered, "Go in peace. May the Lord God of Israel grant you what you have asked of him." She said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. पहले शमूएल की किताब में से आइए पढ़ते हैं। अध्याय 1 वचन 17 और 18 इस तरह से कहता है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। ये वचन इस तरह से कहते हैं। It is important for us to note this wonderful attitude Hannah revealed after she poured out her heart to the Lord. हन्ना ने अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेल देने के बाद में उसने किस तरह से रवैया अपनाया, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। She was no longer downcast. अब फिर वो कभी उदास नहीं हुई। She did not yet receive what she asked for. उसने जो मांगा था अब तक तो उसे नहीं मिला था। That's what we will do. Once we receive, we will be happy. हम यही तो करते हैं, जब हमें मिल जाता है तब हम खुश होते हैं। But Hannah, after pouring out her heart, after that, she was not having a face, downcast. देखिए, हन्ना ने प्रार्थना करने के बाद, अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेलने के बाद वो दुखी नहीं हुई। How could she be happy? How could she be cheerful? वो कैसे खुश रह सकती थी, कैसे हर्ष कर सकती थी? Simply because of the faith that God will fulfill her desire. बस केवल इसी विश्वास से कि परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। In her heart, that confidence has settled in. देखिए, उसके हृदय में ये भरोसा तो स्थापित हो गया था। A happy heart is very, very important. When you have a happy heart, your face will be cheerful. जब आपका हृदय आनंदित होता है तो आपका चेहरा भी हर्षित होता है। That is what Proverbs 15:13 says. A happy heart makes the face cheerful. नीति वचन 15:13 कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। And Hannah knew that fully well. और हन्ना इसे पूरी तरह अच्छे से जानती थी। She had that in her heart very clearly that the Lord will do, and her face was cheerful. और उसके हृदय में ये बात तो निश्चित थी कि परमेश्वर इसे जरूर पूरा करेंगे, और वो हर्षित हो गई। There is a connection between the face and the heart according to this. देखिए, इसके अनुसार देखा जाए तो हृदय और मुख में संबंध होता है। That's why it says, a happy heart makes the face cheerful. इसलिए ये कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। Same book of Proverbs 17 chapter 22nd verse says like this, a cheerful heart is good medicine. नीति वचन 17:22 ये कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। My dear friends, when we have problems and difficulties in life, and when we face challenges that we haven't expected, what we should do is that we should not blow it and make it big and create more problems. मेरे दोस्तों, जब हम अपने जीवन में मुश्किलों और तकलीफों से जाते हैं तो हमें उन समस्याओं को बड़ा नहीं बनाना है, उसे बहुत बड़ा नहीं दिखाना है।
and going to God and surrendering our lives to Him, yet at the same time, because of that confidence, you can be happy and cheerful. आप परमेश्वर के पास जाए, उसे समर्पित हो और उसी के साथ साथ उस भरोसे के कारण आप हर्षित हो सकते हैं। There are many people who have behaved as wonderful and beautiful wife and head of the family, the woman who played that role. देखिए, बहुत से अच्छे लोग हैं जहां पर स्त्रियों ने परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई है। We read about an incident that happened in the life of Nabal. हम नाबाल के जीवन में जो घटना हुई थी उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं। His wife Abigail reacted so swiftly and with a lot of wisdom that saved her husband's life at that time and also saved everything she owned. उसने बहुत ही जल्दी इतनी बुद्धिमानी से निर्णय लिया और काम किया और उसके कारण उसके पति की जान बच गई और उस समय उसके पास जो कुछ भी था वो सब बच गया। We read about that in 1 Samuel 25th chapter. हम पहला शमूएल अध्याय 25 में इसके बारे में पढ़ते हैं। So many women, they were able to protect their family, use their wisdom to save their families. बहुत सी स्त्रियों ने अपने परिवार को बचाया, अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए परिवार को बचाया। And one other very important thing that Hannah did was she was committed to fulfilling her vow and left Samuel in the temple. एक और बात वहाँ पर हन्ना ने ये की कि उसने अपनी मन्नत को पूरी किया और उसने शमूएल को वहाँ पर भवन में लाकर रख दिया। उसने शमूएल को भवन में दे दिया। It is important to do to fulfill what you have promised to the Lord. आपने परमेश्वर से जो वादा किया है उसे पूरा करना सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And it may cost you heavily. और इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। That doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You're doing it to the Lord. आप इसे प्रभु के लिए कर रहे हैं, Our Creator, जो सृष्टि करता the है, great and mighty one, जो महान और सामर्थी है, the one who knows everything about us. वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। And she took this baby Samuel and left him in the temple, saying, I prayed for this child from the Lord, and the Lord granted as I had asked for. Now I am coming here to leave him in the temple, to give him to the service of the Lord. उसने शमूएल को वहां पर भवन में लाकर दे दिया और कहा, जैसे मैंने परमेश्वर से मन्नत मानी थी उसे मैं पूरी करती हूँ। अब से भवन में ही रहेगा और परमेश्वर की सेवा करेगा। I just want to read the two verses 27 and 28. मैं वचन 27 और वचन 28 केवल ये दो वचन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। This is what Hannah says. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life he will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. हन्ना ने यही कहा, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। इस तरह से ये दो वचन हमें बताते हैं। There is no second thought in giving to the Lord. प्रभु को देने के विषय में उसने कोई दूसरा विचार नहीं किया। Whatever she promised to the Lord, she very willingly, happily took him, the very first child. Many people wouldn't want to do that, but she did it. And that shows how wonderfully Hannah was shaped in her character and how God used her mightily, so that you and I can also learn from her. उसका ये पहला बेटा था और कई लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी मन्नत को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने अपने बेटे को ले जाकर परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया और उसने अपनी मन्नत पूरी की। There are many examples like this. ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। When you do like this, God is not going to keep quiet, dear friends. और प्यारे दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। When you do what you promised to the Lord, आपने परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा की, जो वादा किया, उससे पूरा करते हैं, definitely the Lord will bless you. तो निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे। The Lord will give back to you. परमेश्वर बदले में आपको देंगे। In the book of 1 Samuel chapter 2 verse 21, beautiful verse. पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 21 बहुत ही सुंदर वचन है। Hannah was blessed with other children. That's what we read there.
हम यहाँ पर यही पढ़ते हैं कि हन्ना को और भी बच्चों की आशीष प्राप्त हुई। It doesn't mean, Lord, you gave me only one and I gave him away. What are you doing? No, no. ये ऐसा नहीं कि प्रभु आपने मुझे एक ही संतान दी, मैंने वापस दे दी, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। Let me read this for you. चलिए इस वचन को हम पढ़ते हैं। And the Lord was gracious to Hannah. Beautiful, beautiful verse. कहता है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। ये तो बहुत ही सुंदर वचन है। She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। 3 sons and 2 daughters. उसके 3 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई। And that's what is the blessing from the Lord. यही तो परमेश्वर की ओर से आशीष है। My dear friends, God can do that in your life today. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज आपके जीवन में ये कर सकते हैं। You pour out your heart about the problems you have, what you are going through. आपकी समस्याएं, आप किस में से जा रहे हैं, उसके बारे में अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेलें। And this God, what I am talking about, or who I am talking about, is the Almighty God. ये परमेश्वर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। And for your challenges you are facing in your life, you can go to this God. आप अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आप इस परमेश्वर के पास जा सकते हैं। What kind of a woman you are to your family today? आज आप अपने परिवार के लिए किस तरह की स्त्री हैं, आप किस तरह की पत्नी हैं, You can make a difference. आप बड़ा फर्क लेकर आ सकती हैं। And God can help you do that. और परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। Will you depend on Him? क्या आप उस पर आधारित रहेंगे? Will you trust Him and pour out your heart? क्या आप उस पर भरोसा रखकर अपना हृदय उसके सामने उंडेलेंगे? I can tell you one thing very, very strongly and truly, that you will never be disappointed. और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ में मजबूती से कह सकता हूं कि आप फिर कभी निराश नहीं होंगे। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number